ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे। और जनाब, पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल जिसका आगाज़ आज से हो चुका है और 12 फरवरी तक ये फेस्टिवल जारी रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ होंगी, मुशायरे भी होंगे, इसके साथ साथ म्यूज़िक भी होगा, डांस का तड़का भी होगा और बुक फेयर भी होंगे। इसके साथ साथ फूड फेस्टिवल भी इसका हिस्सा होगा। फूड स्टॉल्स भी एक्चुअली इस फेस्टिवल का हिस्सा होंगे। मुख्तलिफ शोबिज़ की शख्सियात, आर्टिस्ट कम्यूनिटी और इस सब के साथ साथ अदब से वाबस्ता लोग भी इस फेस्टिवल का हिस्सा होंगे। अहमियत क्या है इस फेस्टिवल की? और बाय द वे, इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है लाहौर आर्ट्स काउंसिल और इसके साथ साथ कराची आर्ट्स काउंसिल की कोलैबोरेशन के साथ। वी आर हैविंग इन आवर शो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा जुल्फ़िकार अलवी जुल्फ़ी साहब। जुल्फ़िकार साहब, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। सो ज़बरदस्त काम अलहमरा आर्ट्स काउंसिल और कराची आर्ट काउंसिल की जानिब से किया गया है। अहमियत क्या है, मकसद क्या है इस फेस्टिवल का? एक्चुअली ये तो मेरा ख्याल है किसी भी नेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपने अदब को, आर्ट को, इसको फ़रोग़ दे। तो ये जो अदबी मेला है, इसको मैं यही कहूँगा अदबी मेला है, और इसमें ये पाकिस्तान को इकट्ठा करने के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरत है हमें इकट्ठा होकर एक फ़ोर्स के साथ पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम करें। सो ये एक इस मकसद को सामने रखकर एक पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का ये डिज़ाइन किया गया है, और पाकिस्तान के हर कोने से दानिश्वर, आर्टिस्ट, सिंगर, पेंटर, सब लोग आज जमा होंगे। और कोई आप हैरान होंगी, कोई 170 के करीब डेलीगेट्स हैं, और हर डायरेक्शन में, हर टॉपिक पर, हर तरह के सब्जेक्ट पर बात होगी। और इसका मकसद फिर से वही है कि अपने दानिश्वरों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करना, और हमारी जो यूथ है, जो नई नस्ल है, उन तक अच्छा, ये आज से तो स्टार्ट हो रहा है, टाइम स्लॉट्स इसके क्या है, कब से कब तक जारी रहेगा? और फिर जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, मैंने तो चंद एक के नाम लिए ना, बाकी एक्टिविटीज़ का भी थोड़ा सा बताएं। अच्छा, इसमें अगर स्टार्ट आज होगा 3:30 बजे, इसकी ओपनिंग होगी। चीफ मिनिस्टर साहब इसकी ओपनिंग करेंगे, और पाकिस्तान के जितने नामवर दानिश्वर हैं इसमें शिरकत करेंगे। ओपनिंग होगी, ज़बरदस्त एक सेशन होगा। उसके बाद फिर एक सेशन है सुहेल अहमद अजीज़ी के साथ। उसके बाद एक म्यूज़िक है, म्यूज़िक में अली अज़मत है, साईं ज़हूर है, काइंड ऑफ कॉन्सर्ट हम कह सकते हैं। हाँ, यस, एक ज़बरदस्त। एक्चुअली इसमें इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया है, इसमें सीनियर लोग भी और हमारी यूथ भी शामिल, दोनों की इंगेजमेंट के लिए एक्टिविटीज़ जो हैं। फिर अगले दिन 11 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक कोई डेली के कोई 25 सेशंस हैं डिफरेंट हॉल्स में, हॉल 1, 2, 3, 4, और आर्ट गैलरी में बुक फेयर है और एग्जीबिशन है, पूरे नेशनल एग्जीबिशन है, और पाकिस्तान के जो फेमस पब्लिशर्स हैं और उनकी जो हमारे राइटर्स हैं उनकी बेशुमार। अच्छा, ये 3:30 बजे इसका आगाज़ होगा और कब तक जारी रहेगा? ये रात आई थिंक 11 बजे तक जारी 11 बजे तक जारी रहेगा, और पूरा दिन जो है वो एक्टिविटीज़ ही होंगी। और मुख्तलिफ जो फूड कंपनीज हैं उन्होंने भी यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हैं। स्टॉल्स हैं। अच्छा, आम दावत नामा है या इसके लिए कोई टिकट्स वगैरह, क्या पासेस वगैरह दिए गए? नो, एनीबडी कैन कम। बिल्कुल फ्री एंट्री है, पब्लिक के लिए बिल्कुल फ्री एंट्री है। सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतज़ामात हैं, और मैं एडवांस में सॉरी करूंगा अगर किसी को पब्लिक में उस लाइन में लगना पड़े। डेफिनेटली बहुत फुल प्रूफ सिक्योरिटी में हम ये कर रहे हैं। इंशाल्लाह फैमिलीज़ के साथ लोग शिरकत करेंगे इसमें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक कामयाब ये फेस्टिवल होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो आने वाले 3 रोज़ हैं, तीनों में स्केड्यूल ऐसा ही रहेगा? कौन कौन सी अहम शख्सियात हैं जो इस फेस्टिवल का हिस्सा होंगी? और थोड़े से नाम भी बताएं, कल का स्केड्यूल क्या होगा, परसों का स्केड्यूल क्या होगा? अक्सर लोग टीवी पर देख रहे हो और वो देखें, जिस तरह अभी आपने सुहेल अहमद साहब का नाम लिया, तो उनके जो फैंस होंगे वो कहेंगे अच्छा हम आज जाएं। सो कल हो सकता है फैज़ अहमद फैज़ साहब हों, लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पर। बड़े फेमस लोगों के नाम थोड़ा मैं गिनवा देता हूँ। अनवर मकसूद साहब कराची से आए हुए हैं, उनका सेशन है। फिर नाहिद सिद्दीकी क्लासिकल हमारी डांसर हैं, उनका एक डांस भी है, परफॉर्मेंस है। फिर फ़कीर सैयद इजाज़ुद्दीन साहब हैं, फिर हामिद मीर साहब हैं, सुहेल वड़ाइच साहब हैं,
और फिर कराची से बेशुमार हर अच्छा, जगह हमें से- वैसे इसका कोई वो मिल सकता है स्केड्यूल, अगर किसी ने देखना हो, इंटरनेट वगैरह पर अवेलेबल है? जी अवेलेबल है, हमारी अलहमरा आर्ट सेंटर की साइट है और कराची आर्ट्स काउंसिल की, उस पर जाएं और उस पर पूरी डिटेल उस प्रोग्राम की है। और मैं फिर से कहूँगा कि क्योंकि ये फ्री में है तो टाइम पर अगर आ जाएंगे तो सीट्स मिल जाएंगी, अदरवाइज शायद एंट्री भी ना मिले। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, आपको क्या लगता है कितने लोग आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अपार्ट फ्रॉम दिस लिटरेचर फेस्टिवल है, ऑब्वियसली लिटरेचर के फ़रोग के लिए कुछ ना कुछ होगा ना। सो फ़रोग के लिए, पाकिस्तान में लिटरेचर के फ़रोग के लिए आपने जो प्रोग्राम्स मुरतब किए हैं, तरतीब दी हैं, उनमें लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, किन किन सब्जेक्ट पर अवामुन्नास से बात होगी? एक्चुअली 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये सेशंस हैं, सीरियस टॉक्स हैं और लिटरेचर कोई पर, हमें अहम आर्ट मौजू पर, बता सकते हैं आप? पाकिस्तान में मुसव्वरी का मुस्तकबिल, फिर पाकिस्तान के सियासी हालात, फिर पाकिस्तान में जो हमारे दानिश्वर हैं उन पर, फिर मुशायरा है, इंटरनेशनल मुशायरा है, फिर इसमें फोक डांसेस हैं, फोक सिंगर्स हैं, हर तरह से हमने इसको कवर किया है। और ये जो 11 से लेकर 6 बजे तक है, ये बहुत ज़बरदस्त लिटरेरी टॉक्स हैं और साथ में फूड स्टॉल्स हैं। एक पंडाल बनाए हमने जहाँ पर कोई एक्टिविटी होगी, परफॉर्मेंसेस होंगी, ताकि लोग वो एक सेमिनार के बाद बाहर आएँ तो खाना वाना खाएं और साथ में डांसेस देखें और म्यूज़िक सुने। ये नहीं और कि ये जो- बहुत अच्छी एक्टिविटी है, हेल्दी एक्टिविटी, और आजकल जितना केओस चल रहा है, जितनी एंजाइटी है हर तरफ से, उसमें इस तरह से हेल्दी एक्टिविटीज़ का होना, और इसके लिए सारा का सारा क्रेडिट जो है वो अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर और कराची आर्ट्स काउंसिल को जाता है कि इस कदर मुश्किल हालात में भी कुछ ना कुछ अवाम की एक्टिविटी के लिए इतने बड़े नामों के साथ माशाल्लाह ऑर्गेनाइज किया है। अच्छा, पहले कभी किया और कि अवाम की तरफ से दिलचस्पी थी वो कितनी थी? अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना सक्सेसफुल होगा? मेरा ख्याल है कि जिस तरह जितनी गुंजाइश है अलहमरा आर्ट सेंटर के हॉल्स को अगर मैं काउंट करूं, और एट अ टाइम क्योंकि 4 सेशंस होंगे, कोई 2000 के करीब तो लोग हॉल्स में होंगे, और एट अ टाइम वही जो हमारे लॉन है और फूड कोर्ट एरिया है उसमें भी कोई तकरीबन 2000 3000 5000 एक वक्त में होंगे। लेकिन ये चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। मेरा ख्याल है कोई 20-30,000 डेली एक विज़िट करेंगे लोग। और जो रात को म्यूज़िक है वो अली ज़फ़र है, और फिर इस तरह का बड़े नाम है, आप अली अज़मत का नाम ले रहे हैं। अली अज़मत का नाम है। सो मुझे वाकई लग रहा है कि हम रात को जब ये म्यूजिक जश्न का समा होगा लाहौर में। मैं अच्छा, तो मैं खुद भी एंजॉय कर रहा हूँ। 2 रोज़ पहले ना मैं मॉल रोड से गुजर रही थी, तो आपको पता है मॉल रोड से कुछ यादें भी वाबस्ता हर इंसान की होती हैं। फिर एक और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप वहाँ से गुजरते हो ना, तो वो साइड पर वो जो एक खूबसूरती वाला एलिमेंट और फिर साइड पर ना कुछ बोर्ड्स लगे हुए थे। तो अच्छा, मैं गाड़ी चला रही थी, वहाँ पे बहुत सारे फेमस सिंगर्स की पिक्चर्स के साथ थी। सो वो गाड़ी चलाते हुए मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि ये लिखा क्या हुआ है, मैं पढ़ नहीं सकी। सो फिर मुझे बाद में पता लगा, अच्छा ये तो लिटरेचर फेस्टिवल है, जितने मैंने नाम पढ़े थे वो सारे बड़े नाम थे। अच्छा, आपने इंटरनेशनल मुशायरे की बात की, हमने मुशायरा सुना हुआ है, मुशायरे का पता है, ये इंटरनेशनल मुशायरे से क्या मुराद के हमारे कुछ शायर बाहर हैं, है उर्दू मुशायरा। इंटरनेशनल में इसलिए कह रहा हूँ, बाहर से भी शायर आ रहे हैं, अमेरिका से हैं नियाज साहब, वो आएंगे, फिर लंदन से एक हमारी शायर हैं वो आएंगी, इसलिए हम उसको इंटरनेशनल में कह रहा हूँ। तो वो एक ज़बरदस्त मुशायरा होगा और उसमें हमारे जो मज़ा लिखने वाले हैं वो भी शामिल होंगे, जो सीरियस मुशायरा पढ़ते हैं वो भी शामिल होंगे, अमजद इस्लाम अमजद होंगे, असगर नदीम सैयद होंगे, इन सब पर सलीमा हाशमी है सेशंस में। सो हर आप राशिद राना एक हम इसको पेंटर कह हैं, सकते हैं समहाउ रिलेटेड टू फेस्ट फेस्टिवल, जिस तरह से वो भी एक फेस्टिविटी होती है, उसी तर्ज का ये एक लिटरेचर फेस्टिवल है। नो डाउट वही पैटर्न है, लेकिन इसका स्केल थोड़ा बड़ा है। इसलिए मैं कहूँगा ये जो नाम मैंने सिंगर्स के लिए हैं ये एडिशन है एक। दूसरा ये है डेलीगेट्स ज़्यादा हैं,
तीसरा ये मुल्क से बाहर से भी लोग आए हुए हैं इसमें, उनमें भी आते हैं डेफिनेटली। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल है, फैज़ वालों का है, लेकिन इसका स्केल थोड़ा सा बड़ा है कि इसमें म्यूज़िक बहुत बड़े बड़े नाम है इसमें। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा लोग शामिल अच्छा, होंगे। एक वैसे सवाल पता नहीं मुझे ऑन एयर पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन आजकल जितनी इंस्टेबिलिटी है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, और उसमें आपने लाहौरियों की एक्टिविटी के लिए इतना ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है, लेकिन आपने टिकट कोई नहीं रखी, तो आप अपने फंड्स कैसे मैनेज कर रहे हैं? और फिर जब आपने इतने बड़े बड़े नाम बुलाए हैं, स्पेशली जो कॉन्सर्ट टाइप हो रहे हैं, अली ज़फ़र हैं, अली अज़मत है, तो आपका एक अच्छा खासा खर्चा हुआ है। सो ये अलहमरा आर्ट्स काउंसिल, कराची आर्ट काउंसिल फंड्स किस तरह से मैनेज? मैं अर्ज़ करता हूँ, और ये अच्छा है, बल्कि ये आपने ऑन एयर ही पूछ लिया तो बेहतर है। इसमें गवर्नमेंट का 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा, टोटली स्पॉन्सरशिप है। आप देखें पंजाब बैंक है और बेशुमार इसमें स्पॉन्सर्स हैं, पार्टनर्स हैं। गवर्नमेंट ने, अलहमरा आर्ट सेंटर ने कुछ भी नहीं शेयर किया इसके साथ। कराची आर्ट्स काउंसिल ने स्पॉन्सर्स इकट्ठे किए हैं, कुछ हमने स्पॉन्सर्स इकट्ठे किए हैं। टोटली ये लोगों के पैसे हैं, बिजनेसमैन और अशराफिया से आपने पैसे निकाल कर दिए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और बल्कि मैं ये कहूँगा आइंदा भी जो फेस्टिवल्स हैं वो भी इन्हीं बेसिस पर होते हैं। कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट के पास इतने फंड्स नहीं होते, इसका करोड़ों का बजट है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कोई एक्टिविटी छोटी सी एक्टिविटी नहीं है, करोड़ों का बजट तो सिर्फ म्यूजिक है। वो तो हम अंदाजा लगा सकते हैं जितने बड़े बड़े नाम आपने ऐड किए हैं। सो ये हमारा तो इतना बजट नहीं होता, ना कराची आर्ट्स काउंसिल का होता है। ये तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और जो लोकल कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, उनको पता है कि ये इनकी इम्पोर्टेंस कितनी है इस एक्टिविटी की, और इसमें कितना शेयर करना चाहिए, और उन्होंने दिल खोल कर किया है, इसमें कोई शक नहीं है। आइंदा भी जो, और अल्लाह करे कि जो आपकी काविश है या आपके साथ आपकी टीम की काविश है, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर और कराची की जो काविश है, कामयाब हो। और जिस मकसद के लिए ऑब्वियसली लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए किया गया है ना, और लोगों की हेल्दी एक्टिविटी, सो ये बड़ा ही एक सक्सेसफुल इवेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। बहुत शुक्रिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा जुल्फ़िकार अली जुल्फ़ी साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग लाहौर।